अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 6 2 12 प्लस 1 13 13/6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल आ रहा है। ये जो -1 वाली है ये ऊपर है और प्लस वाली जो है ये नीचे है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो इसको हम लोग पुट करके y के इक्वल पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए यहाँ पे इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर y आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने 1 कह दिया है और इस इक्वेशन को 2 कह दिया है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो देन इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस यहाँ पे 4x माइनस 1, ये इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू है, तो यहाँ पे 1/y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -13/6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें y को भी सॉल्व करना है और 6 को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6y के साथ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे y भी है और 6 भी है, यहाँ पे y और 6 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6y। तो यहाँ पे जब हम लोग y को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6y के साथ प्लस 1/y को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 6y के साथ, -13/6 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 6y के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6y² प्लस ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 13y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6y² माइनस 13y, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6y² माइनस 13y। अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए a और c को मल्टीप्लाई करवाना है। a को जब हम लोगों ने c से मल्टीप्लाई करवाया तो a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 6 है, तो जब हम लोगों ने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारे पास 6 × 6 करेंगे तो 36 आता है हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके पेयर्स बनाते हैं। 2 × 12 करें तो 36 आता है, लेकिन अगर 12 में से 2 को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -13 नहीं आता है, ये हमारे पास पेयर नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 × 12 करें तो ये हमारे पास 36 आता है, लेकिन इसको भी प्लस माइनस करें तो हमारे पास -13 नहीं आता है। तो अगर हम 4 × 9 करें तो 36 आता है और -9 और -4 करें तो -13 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं ये हमारे बन सकते हैं। यहाँ पे इन पेयर्स को लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है, तो 2 टाइम्स 6 होता है 2y माइनस 3 3 9 माइनस यहाँ से अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2 2 4 माइनस 2 3 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगी, 2y माइनस 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ चाहिए, तो या तो 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा या 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2
और यहाँ से अब हमें y चाहिए, तो y इज़ इक्वल्स टू 3/2 और y इज़ इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर अगर हम लोग इसको पुट करें तो 4x + 1 ओवर 4x - 1, यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगी 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज़ इक्वल्स टू y के इक्वल है। यहाँ पे y की अगर हम वैल्यू पुट करें तो 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज़ इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं अगर हम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 4x - 1 आ जाएगा। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8x + 1 इज़ इक्वल्स टू 3 4 ज़ार 12x - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8x, यहाँ पे x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आना था 2 × 1 2 आना था और 3 1 ज़ार 3 आना था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास +2 और यहाँ पे आ जाएगा +3, ये -3 है तो यहाँ पे आके +3 हो जाएगा, और ये 12x है और ये -8x। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 + 2 अगर हम करते हैं तो ये 5 इज़ इक्वल्स टू 12 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करें 4x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/4। यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें x की दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y की दूसरी वैल्यू आई है 2/3। इसको इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास है 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज़ इक्वल्स टू 2/3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 3 × 4x + 1 इज़ इक्वल्स टू 2 × 4x - 1 आ जाएगा। 3 4 ज़ार 12x + 3 आ जाएगा एंड 2 4 ज़ार 8x - 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को भी सेम एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -8x इज़ इक्वल्स टू -2 एंड -3 आ जाएगा। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज़ इक्वल्स टू -5 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5/4। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमारा इसका सल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 5/4 एंड -5/4। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन क्या है, x - a ओवर x + a माइनस यहाँ पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल है x + a ओवर x - a इज़ इक्वल्स टू 7/12। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है कि 7/12 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है और इक्वेशन जो है हमारे पास 0 की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह से हम लोग इसको भी लेट कर देते हैं y के इक्वल, लेट x - a ओवर x + a इज़ इक्वल्स टू y। और यहाँ पे जब हम लोग इसका इसी वैल्यू का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x + a ओवर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, x - a इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर y आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाती है, x - a ओवर x + a की जगह पे हमारे पास y आ रहा है तो यहाँ पे y आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे x + a ओवर x - a की जगह पे क्या आ रहा है 1 ओवर y आ जाएगा।
और यहाँ पे -7/12 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 और y है रेसिप्रोकल में, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन के साथ, मल्टीप्लाई 12y। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको 12y के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया, 12y मल्टीप्लाई बाय y -1/y मल्टीप्लाई बाय 12y -7/12 मल्टीप्लाई बाय 12y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12y² माइनस y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसको अरेंज करें तो 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसके हमें ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, a और c को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 144 आ जाता है। इसके अब हमें फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स बनाने हैं हमें। अब यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। अब इसके अगर हम लोग पेयर्स बनाएं तो फर्स्ट पेयर जो है 1 को 144 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। 2 को 72 से मल्टीप्लाई करें 144 आता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7 नहीं आता है। 3 को 48 से मल्टीप्लाई करवाया तो 144 आता है, लेकिन 48 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो हमारे पास -7 नहीं आता है। इसी तरह से 4 को 38 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, और अगर प्लस माइनस करें तो -7 नहीं आता है, इसलिए ये भी इसका फैक्टर नहीं बन सकता है। ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है, और ये भी फैक्टर नहीं है। इसी तरह से 6 को देखें अगर, तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और ये भी इसका पेयर, इसको भी प्लस माइनस करें तो -7 नहीं आता है। यहाँ पे 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, लेकिन ये इसको भी अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7 नहीं आता, इसलिए ये जो इसके हैं ये फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। 9 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, और इसको माइनस प्लस करें तो -7 आता है। -16 एंड +9, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो -7 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं ये इसके बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पेयर्स बनाए, 12y² माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से 4y को कॉमन लिया है। 4y को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 3 12y माइनस 4, और यहाँ पे 4y जो है ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 4 16 आ गया, और y कॉमन चला गया, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो 3 3 9 माइनस 3 4 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये दोनों वैल्यूज़ सेम है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 4 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ को निकालना है, तो ये आ जाएगी 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4/3 और y इज इक्वल्स टू -3/4 आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है और हमें x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a ओवर x प्लस a इज़ इक्वल्स टू y, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 4/3। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया है। एक हमारे पास y की वैल्यू आई थी 4/3 और दूसरी आई है -3/4। इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y की जगह पे पुट किया है, और पुट करने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो 3 को x माइनस a से मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ पे 4 को x प्लस a से मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह से हम लोगों ने इधर भी किया है, 4 को x माइनस a से मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ पे -3 ये ऑलरेडी है और इसके साथ x प्लस a ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया, -3a आ गया, 3 को a से मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल्स टू
4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x आ गया और 4 को a से मल्टीप्लाई करवाया तो 4a आ गया। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम लोगों ने ऐसे किया, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x आ गया, 4 को a से मल्टीप्लाई करवाया तो -4a आ गया। यहाँ पे -3 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो -3x और a से मल्टीप्लाई करवाया तो -3a आ गया। अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और a वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड पे a वाली वैल्यूज़ को रखा है और राइट हैंड साइड पे x वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जो a है ये हमारे पास -3a है और यहाँ पे +4a है, इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो -4a हो गया। यहाँ पे 4x ऑलरेडी है तो यहाँ पे 3x पॉजिटिव है, जब हम लोगों ने इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये -3x हो गया। और इसी तरह से इधर भी हम लोगों ने x वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड पे और a वाली वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास 4x आ गया और यहाँ पे -3x है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 3x पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे -4a है, जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो ये +4a हो गया। अब इसको अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस 4 से यहाँ पे 4 और 3 -7 आ जाएगा और 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करें तो x आता है। तो x की एक वैल्यू आ गई है हमारे पास -7a और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4 और 3। 4 और 3 7x आ जाएगा और 3a में से 4a को सब्ट्रैक्ट करें तो a आ जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब x की ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास है -7a और दूसरी है a/7। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर इसमें से आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।